व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम बात पता है किस चीज़ पे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि आपकी वो डाइट जो आपकी एजिंग में आपको हेल्प आउट करे कि आपकी एजिंग जल्दी ना हो, यानी एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जो होती है, हम उन पे बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं फिर और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं मिसेस अजमल बात कर रही हूँ। जी मिसेस अजमल, कहाँ से? सीव्यू से। सीरियस बात? अच्छा ठीक है जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये डॉक्टर साहिबा से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, पूछिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी, मैंने मालूम करना था, मेरा होमोग्लोबिन बहुत कम है, ठीक है, तो मैं कौन सी डाइट लूँ कि वो ठीक हो जाए? 7 है मेरा। आपका 7 है? आपका हमेशा से कम रहा है मिसेस अजमल? नहीं नहीं, पहले तो ठीक था, ये कुछ पीरियड्स का प्रॉब्लम था तो उसके बाद से। आपका बहुत ब्लड लॉस हो गया? जी जी। ठीक है, यानी आपको वापस अपना जो ब्लड है वो ब्लड लॉस जो हाँ, आपको रिकवर जाहिर है, करना वो है। उससे तो बहुत प्रॉब्लम आपकी एज क्या है मिसेस अहमद? वैसे मेरा वो ठीक है, वेट भी ठीक है। आपकी एज क्या है? 50। 50 है आपकी एज, ठीक है जी। अच्छा, पहले आपका कितना होता था? पहले वेट तो इतना ही होता था। हीमोग्लोबिन? होमोग्लोबिन जी, वो तो पहले ठीक था। कितना? 10 था मेरा ख्याल। नहीं, कम 10 था। भी कम था। कम। ठीक है, कोई पिल्स ले रही हैं? चलिए उनसे जी, पूछिए ठीक है, हम डॉक्टर आपको साहब। बताते हैं। ठीक है जी। Thank you. कोई पिल्स ले रही हैं? कोई मेडिसिन ले रही है मिसेस अजमल? वो तो रहती हैं जिंदगी में। नहीं नहीं नहीं, वैसे आप Iron कोई supplements? आयरन सप्लीमेंट ले रही है? नहीं, होम्योपैथिक की ले रही हूँ। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है। ठीक है जी, Thank थैंक यू you. सो मच फॉर कॉलिंग। इंजेक्शन लगवाए थे मैंने इंजेक्शन आयरन के। अच्छा, जी जी। चले हम बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू। मच। काफ़ी कम है अभी हीमोग्लोबिन, काफी वैसे कम भी hemoglobin। 10 जो है वो कम ही है, वो कोई ज़्यादा नहीं है, तो 12, इनका hemoglobin अप्रॉक्सीमेटली 12 कम to ही रहा 14 हमेशा से। कम ही है इनका हीमोग्लोबिन। आयरन की लैकिंग होगी डेफिनेटली डाइट में। हमारे यहाँ बेसिकली जो डाइट है वो इतनी फोर्टिफाइड भी नहीं होती, आयरन फोर्टिफाइड डाइट नहीं यूज़ करते, हमारे प्रोडक्ट्स में इतनी फोर्टिफिकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉबेबली लोग लैक करने लगते हैं अपनी डाइट में आयरन। सेकेंडली, मीट का कंजम्पशन, शायद महंगाई है या आप जो भी कह लीजिए, लोगों में और ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। बीइंग कॉन्शियस, रेड मीट का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, जबकि आई ऑलवेज यूज टू से कि इफ़ यू आर इन अ हेल्दी पैटर्न, इफ़ यू आर इन अ हेल्दी फिजिक, आपको रेड मीट भी यूज़ करना चाहिए वंस अ वीक। देयर इज नो हार्म इन यूजिंग दैट फॉर हेल्दी पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि हार्ट डिजीज़ का पेशेंट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, कोई और डिजीज इफेक्टेड पर्सन हो। इफ़ यू आर हेल्दी, इंजॉय एवरी नेचुरल थिंग विच अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड यू विद। मतलब आप उसमें रेड मीट भी यूज़ कीजिए वंस अ वीक। अगर आप मटन यूज़ करते हैं या बीफ यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। इफ़ शी इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी अदर प्रॉब्लम, तो वो ज़रूर इसको यूज़ करें। डेट्स में बहुत अच्छी आयरन कंटेंट होती है, डेट्स का इस्तेमाल कीजिए 1 to 2 डेट्स पर डे अगर ये यूज़ करती हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प हर। इसके अलावा स्पिनिश है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। कोशिश कीजिए कि जब आयरन की कोई ऐसा स्टफ़ लेती हैं कि फॉर एग्जांपल किडनी के अंदर जो या ऑर्गन मीट होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा आयरन कंटेंट होता है, तो अगर ये किसी और डिजीज़ से इफेक्ट नहीं करती, मतलब इनकी पूरी केस हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इनका इतना, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं कि जैसे इनको कोई अल्सर्स हैं बॉडी में या ब्लड लॉस का जो रीज़न इन्होंने दिया, मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, मगर उसके लिए जो हीमोग्लोबिन इफेक्ट होता है वो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इफेक्ट होता है, यानी आपके बाद में रिकवर हो जाता है। रिकवर करते हुए भी तो आपको 3-4-5 महीने लग जाते हैं। सफरिंग फ्रॉम द सेम थिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट कि वो सिर्फ एक छोटे पीरियड के अंदर ऐसा हुआ है कि उनको ये चीज़ से इफेक्ट करी हैं, काफ़ी पीरियड इनको हो गया है कि वो इसी सेम फेज से गुजरी हैं। अच्छा, और हीमोग्लोबिन या एनामिक स्टेज के अंदर वो हैं, इफ़ शी इज़ एनामिक, तो वो लेथार्जिक फील करेंगी और बहुत सारी लाइफ में डाउन हो रहा होता है बंदा, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एनीमिया में बंदे को फेस हो रही होती हैं। तो इसके लिए इनको अगर इतना कम है और अगर इन्होंने डाइट के थ्रू कोशिश की है कभी कभी इसको इंक्रीज़ करने की और ये किसी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, तो आयरन सप्लीमेंट्स शी हैज़ टू गो विद दैट। नॉर्मली आई नेवर रिकमेंड कि आप आयरन सप्लीमेंट्स पहले अपनी डाइट के थ्रू करने की इसको कोशिश कीजिए अप टू द ऑप्टिमम लेवल। अब तो मिल्क के अंदर फोर्टिफिकेशन है, मैंने आयरन फोर्टिफाइड मिल्क आ रहा है, वो उसको लीजिए और वो इस क्वांटिटी के अंदर होता है कि अगर आप 1 to 2 कप्स पर डे ले रहे हैं तो आपकी आयरन रिक्वायरमेंट, हमें बॉडी में आयरन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, अप टू 15 mg हमें चाहिए होता है, और वो अगर हम डाइट को प्रॉपरली सेटअप कर लें तो वो हम ईजिली अवेल कर सकते हैं, उस चीज़ को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको बाहर से एक सप्लीमेंट ही लेना पड़े, डेफिनेटली दैट इज द एंड ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन। इसके अलावा आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग, इट्स अ टिप कि अगर आप ऐसे खाने ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मीट ले रहे हैं, उसमें अगर आप लेमन को थोड़ा सा स्प्रिंकल
आर्टिकल कर लें कि विटामिन सी अगर आप आयरन के साथ सप्लीमेंट करके लेते हैं तो इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। आयरन अच्छा, विटामिन सी प्लस आयरन, एग्जैक्टली, तो दैट एनहांसेस ओके, जिस तरह कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन होता है इसी तरह विटामिन सी और आयरन का। मगर अब ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि आप टैबलेट्स के साथ लेना स्टार्ट कर लें कि विटामिन सी कि आपने जूस के साथ विटामिन आयरन की टैबलेट ले ली तो दैट विल नॉट हेल्प यू। जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म के अंदर आपको होता है वो उसकी एब्जॉर्प्शन को और डाइजेशन को ईज करने में हमें हेल्प देता है। तो इस कॉम्बिनेशन में लीजिए, दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज इंशाल्लाह ताला हीमोग्लोबिन लेवल। चलें जी, इतनी डरने वाली थी, परेशान वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। इंशाल्लाह इट विल टेक टाइम। अपनी डाइट जो है वो फोर्टिफाइड चीजें उसमें ले, आयरन और फोर्टिफाइड जो चीजें होती हैं, सीरियल्स के अंदर भी फोर्टिफिकेशन हो रही है। सिंस 7 है तो आई थिंक अगर ये 2-3 महीने के लिए रेगुलर बेसिस पे एक आयरन हाई आयरन डाइट लें और हाई आयरन डाइट पहले लेके देखें कि अगर इनका हाई आयरन डाइट लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या इनका पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनका नहीं बढ़ पा रहा, तो शी विल हैव टू गो फॉर टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स। अच्छा, एक्सरसाइज भी हेल्प करती है कुछ इस चीज़ में? अगर आप सिर्फ आयरन के लेवल्स को इंक्रीज करने की बात करेंगे तो सिर्फ आयरन नहीं, वो ओवरऑल सिस्टम को बेहतर बनाने में तो डेफिनेटली हेल्प करेगी। बट इफ़ यू जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आयरन की उसको बढ़ा देगी, वो आपकी बॉडी टोनिंग हर चीज़ नॉर्मल हो रही होती है एक्सरसाइज की वजह से, वर्कआउट कर रहे हैं आप, बॉडी नॉर्मल शेप में आ रही है, वेट मैनेज हो रहा है, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, मगर सिर्फ आयरन के लिए नहीं। ठीक है, हमारे पास एक कॉल है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं सदफ बात कर रही हूँ। जी सदफ, कहाँ से? डॉक्टर राफिया, मुझे आपकी न्यूट्रिशनिस्ट से अपने आइडियल वेट के बारे में जानना था। हाँ जी जी बिल्कुल, कि मेरी पूछिए। हाइट है 5'6" ठीक और है। मेरा वेट हुआ है आजकल 73 kg, तो मुझे कितना लूज करना चाहिए? ज्यादा तो है। कितना लूज करना चाहिए? चले हम आपको, आपकी एज क्या है? 29। 29, हम आपको बताते हैं, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ 10 जी, to 15 kgs she has to lose। 10 एक मिनट, जरा दिल पकड़ के बैठिए, 10 से 15 kg आपको लूज She is करना at है। present 67 उन्होंने बताया ना अपना, 67 वेट बताया, तो उसके हिसाब से 10 to 15 kgs she has to lose for coming into the ideal weight। इनिशियली 10 का टारगेट, 15 का टारगेट तो करना ही है डेफिनेटली, इनको 10 तक आ जाएंगी, खुद ग्रेजुअली फील करेंगी कि नहीं थोड़ा सा और लूज हो जाए ताकि वो और नॉर्मल शेप के अंदर आ जाए। कोई बहुत मुश्किल काम आई नहीं थिंक होता। फॉर हर इज 55 to 60 के बीच में 55 to वेट 60 इज kg जस्ट के बीच फाइन। में फिर शी इज it will be 5'6". fine- it will be fine कि there is no harm कि अगर वो, मगर एक बिल्कुल आइडियल के दैट विल बी द बॉर्डर लाइन कि 60 इयर्स के लाइक 60 to 65 का जो होता है वो हम 5'6", 5'7" अबव उसके जा रहे होते हैं हाइट के, ठीक है। तो अगर वो 10 kgs भी लूज करती हैं, she'll come to 57, या अगर 55 की रेंज में आ जाती हैं, 10 to 12 kgs अगर लूज करेंगे, 10 to 15 का टारगेट रख के करें, 12 तक भी हो जाएगा तो she'll be in the ideal weight इंशाल्लाह ताला। 55 अच्छा, मुझे एक बात बताइए ज़रा कि एज जो है, वेट आपकी हर चीज़ की इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी हेल्दी है कि नहीं है? you're talking about what? वेट। डेफिनेटली वेट इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी हेल्दी है कि नहीं। समटाइम्स यू आर टेकिंग अ नॉर्मल डाइट, आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली, हम एक नॉर्मल पैटर्न पे लेके चल रहे हैं अपने, हम खाना नॉर्मल खाते हैं, सादी ग़िज़ा ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मगर फिर भी वेट गेन हो रहा है, ठीक है। तो मे बी देयर सम हार्मोनल प्रॉब्लम, कोई थायराइड की प्रॉब्लम है आपको जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है कि आप ले तो पर कम कुछ रहे लोग होते हैं, ऐसे भी तो होते हैं ना, देखिए फॉर इंस्टेंस इनका वेट अगर 60 है, किसी का भी वेट 60 है, बट दे आर परफेक्टली इन शेप अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, तो डज वेट मैटर देन? डॉक्टर इस पे हम बात करते हैं एक कॉल के बाद। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस अली बोल रही हूँ। जी मिसेस अली, कहाँ से? कराची से। जी जी फरमाइए, क्या कहना है? डॉक्टर साहब से प्रोग्राम देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you। आपका स्टाइल बात करने का बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मुझे अपने बारे में पूछना था। जी जी पूछिए। दरअसल ये कि मेरी एज है 50 की करीब है। 60? 50 है आपकी एज, जी ठीक है। हाँ, तकरीबन है। अच्छा, और ये 5'3" मेरी हाइट है ठीक है। और मतलब मेरा वजन ज्यादा है, पेट काफी है, तकरीबन ये है कि 72 है वजन 72 आपका वेट है, 5'3" हाइट पे। जी जी। इसके लिए कोई मुझे क्या एक्सरसाइज करती हैं आप? एक्सरसाइज करती हूँ, पानी शहद पीती हूँ, निहार में थोड़ा बहुत, लेकिन कोई फर्क इतना नहीं आ रहा। पेट डाइट बहुत है कंट्रोल करती हैं आप? मेरा। हाँ, चिकना विकना बहुत कम, पराठे वराठे नहीं खाती, अंडे नहीं खाती, दूध नहीं पीती। क्या और पहले हीमोग्लोबिन भी आजकल ये कि हीमोग्लोबिन की भी मुझे प्रॉब्लम हुई भी, कमी कम है कह रहे हैं डॉक्टर्स में चेक करवाया। चलें जी, ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सहरा, वेट का प्रॉब्लम ये होता है कि वेट कभी एकदम से तो नहीं होता कि ऐसा
वो बहुत रेयर केस में होता है, किसी में पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि आपने एक शॉर्ट टाइम के लिए बहुत हाई फाई डाइट कंज्यूम की है तो आपका वेट बहुत जल्दी से बढ़ जाए, वरना इन द अदर केस डेफिनेटली वो बहुत पीरियड से आप एडअप करते आ रहे हैं उस चीज़ को, तो आपका वेट बढ़ते बढ़ते इस लिमिट तक आ जाए कि वो 67, 67, 87, 97 कहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप शुरू से उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, बट कभी भी बहुत लेट नहीं है। हम ऐसा नहीं होता कि किसी एक स्टेज पे आके हम सोचें कि जी अब बहुत देर होगी, हम वेट लूज़ नहीं कर सकते। आप वेट किसी भी एज में किसी भी टाइम पे लूज़ कर सकते हैं। वेट लूज करने का प्रोसेस स्लो ज़रूर हो जाएगा। स्लो, फर्स्ट यू हैव टू सेट अप योर माइंड परफेक्टली कि आई हैव टू, अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जी मैंने वेट लूज करना है डेफिनेटली, एंड आई हैव टू सेक्रीफाइस सर्टेन थिंग्स इन माय डाइट, इन माय रूटीन, इन माय लाइफ। आपको कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी डेफिनेटली, ठीक है। बज़ाहिर उन्होंने कहा कि वो एक नॉर्मल हेल्दी डाइट ले रही हैं, बट जब तक उनका कंप्लीट हमें पता नहीं चलेगा फ्रॉम डॉन टू डस्क कि वो क्या चीज़ कंज्यूम करती हैं इनकी डाइट में, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इनका वेट काफ़ी, जो लास्ट कॉल आई, इनका वेट अपनी एज, अपनी हाइट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, और सिंस 50 आगे प्लस जाएंगी अब, तो उसके हिसाब से भी, उस फैक्टर के हिसाब से भी हमें सोचना चाहिए। हीमोग्लोबिन भी कम हो और हीमोग्लोबिन भी कम है, तो हम खाने को एकदम से इतना रिड्यूस नहीं कर सकते, ना इनको करना चाहिए कि अगर हेल्दी चीज़ों को भी ग्रेजुअली कम कर देंगे अपनी डाइट में, तो इनकी बाकी हीमोग्लोबिन के साथ कहीं और डेफिशिएंसीज बॉडी में ना हो जाएं। तो इस चीज़ को भी लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि मीट है तो उसकी क्वांटिटी को देख के कंज्यूम कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करी हैं रेड मीट। आई नॉट सजेस्ट फॉर हर कि ये लें अपनी हीमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मल करने के लिए। मे बी इनको डॉक्टर्स ने ऑलरेडी कोई सप्लीमेंट्स सजेस्ट किए हुए हों फॉर इंक्रीजिंग एनहांसिंग हर आयरन लेवल, मगर अगर नहीं किए हुए तो फिर अपनी डाइट के थ्रू कोशिश कीजिए। मिल्क नहीं लेती, उन्होंने तो खुद इस चीज़ को मेंशन किया, तो मिल्क, लो फैट मिल्क को अपनी डाइट में डेफिनेटली इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए कि आप ट्वाइस अ डे या वंस अ डे एटलीस्ट स्टार्ट करें उससे करना। उसके अंदर भी आयरन मौजूद है अच्छी खासी क्वांटिटी में, अब तो फोर्टिफिकेशन के थ्रू भी मैंने जस्ट मेंशन किया था कि आ रहा है, उसको कंज्यूम कीजिए अपनी डाइट में। डेट्स बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं इन बिटवीन द मील, या अगर आप कहीं फॉर एग्जाम्पल शाम का टाइम है, स्नैक का टाइम है, आप उस टाइम पे ले सकते हैं। एग्जैक्टली, जिन लोगों को एनीमिया है कहते हैं अगर दिन में 3 खजूरें खा लेना, वो सुबह उठ के निहार मुँह खा लें या शाम के किसी वक्त भी 3 खजूरें खा लें, आप देखें आपका एनीमिया 2 महीने के अंदर कहाँ से कहाँ पहुंचता है। से भी सुन्नत है, अगर आप सुन्नत नबवी को भी फॉलो कर रहे हैं तो आप उस चीज़ पे भी यकीन और तवक्कुल रख के कीजिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और बहुत अच्छी एक टिप जो मुझे सारी ज़हरा की बात से, जो एक टिप मेरे जहन में बार बार आ रही थी, मुझे लगा ज़हरा बहुत अच्छी बात करी, वो ये कि अब हर चीज़ फोर्टिफाइड आ गई है। अगर हम वो चीज़ स्पेशली नहीं उसका टैबलेट कैप्सूल लेना चाहते, तो वो चीज़ जिसमें ज़्यादा फोर्टिफाइड होकर आ रही है, जिस तरह आयरन आ रहा है, आप उस तरह की चीज़ें ले लें, तो इससे सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो कवर हो जाती हैं। और यहाँ मुझे ज़हरा को थैंक यू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। कल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हेल्थ टीवी देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।